नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात यूपी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती गर्मी को लेकर प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा कि मौसम की तरह फसलों का भी चक्र होता है। सीएम योगी ने अपनी पाती में लिखा कि प्रदेश के हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, इसलिए सरकार ने ठंड की तरह प्रचंड गर्मी की मार से बचने की तैयारी कर ली है। लोगों को कैसे बचाया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। सीएम ने लिखा कि रबी की फसलों की कटाई हो चुकी है और नई फसल की उपज और मौसमी फल आपका स्वाद बढ़ रहे हैं। मौसम का चक्र अगर थोड़ा भी परिवर्तित हो जाए तो सूखा, अकाल, महामारी मनुष्यों के लिए अभिशाप बन जाती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली के बारे में भी लिखते हुए कहा, बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। पीक डिमांड को ध्यान में रखते हुए लगभग 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी है। सभी थर्मल पावर प्लांट को उनकी पूरी क्षमता से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। और आगे बढ़ते हैं, खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में आज सेशंस कोर्ट अपना फैसला आएगा। ये मामला अब्दुल्ला आजम पर कथित तौर पर 2 अलग-अलग पैन कार्ड आने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार साल 2019 में बीजेपी विधायक सक्सेना ने सिविल लाइन कोतवाली में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। 17 नवंबर 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना और लगाया था। इस सजा के खिलाफ दोनों ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। 6 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी, जिस पर आज फैसला आएगा। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड से जुड़ा यह मामला, जिसमें आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में आज सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला अब्दुल्ला आजम पर कथित तौर पर 2 अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। इससे पहले साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर कराई थी। आरोप था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पास 2 पैन कार्ड है। एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2025 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना उन पर लगाया था। इसी को उन्होंने सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया। इस सजा के खिलाफ दोनों ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई मामले पर पूरी हो चुकी है। आज यानी 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। रामपुर के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बेटे से आजम खान हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड से जुड़े मामला इस वक्त चल रहा है। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। सेशंस कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी की और अब फैसला सुनाया जाएगा। विशाल हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, 2 पैन कार्ड से जुड़ा यह मामला जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की। सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज फैसले का दिन। क्या लगता है आपको विशाल, क्या पक्ष में फैसला आएगा? कुछ राहत यहां पर अब्दुल्ला आजम और आजम खान को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है कि आजम खान को अभी से सेशन कोर्ट से राहत मिलेगी या एक और बड़ा झटका आजम खान के लिए साबित होता है। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे सपुत अब्दुल्ला आजम रामपुर की जिला जेल में बंद हैं। आपको बता दें 17 नवंबर 2025 को रामपुर
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम को 2 पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था और रामपुर की जिला कारागार में बंद किया गया था। उसके बाद से आजम खान ने अपील दायर की थी और अपील के बाद मामला ट्रायल पर चल रहा था। उसके बाद लगातार सुनवाई चल रही थी और सुनवाई आपको बता दें हाल ही में अभी सुनवाई हुई थी और उसके बाद अब 20 अप्रैल जो थी वो तारीख जो थी कोर्ट ने मुकर्रर की थी। सेशन कोर्ट ने तारीख मुकर्रर करने के बाद ये आज फैसला जो था वो रखा था कि अब आजम खान को इस फैसले पर आज सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि इसमें आजम खान को एक बड़ी राहत मिलती है या आजम खान को ये सजा जो चल रही है आजम खान की सजा बरकरार रहेगी। लेकिन ये आप बड़ी बात कह सकते हैं कि आजम खान के लिए आज कोर्ट राहत भी सुना सकती है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आजम खान के लिए ये मुश्किलों बड़ा जो सबब है आज का दिन वो हो सकता है। सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर बनी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान और लगातार जेल में बंद है। कई न कई गाज आजम खान पर गिरती चली आती है और ये अब जो आज 20 तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की है ये आजम खान के लिए बड़ा दिन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आजम खान हालांकि जेल में बंद है और सेशन कोर्ट में आजम खान द्वारा अपील दायर की गई थी 2 पैन कार्ड वाले मामले को लेकर। अब 2 पैन कार्ड का मामला आजम खान का लगातार चलता चल रहा है तो उसको लेकर अब सेशन कोर्ट आजम खान को अब 20 तारीख की मुकर्रर तारीख पर आज क्या फैसला सुनाती है, क्या आजम खान के ऊपर गाज गिर सकती है। बिल्कुल आज बड़ा दिन है विशाल, क्योंकि आज आर या पार हो जाएगा कि कोर्ट की तरफ से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम को कुछ राहत मिलती है या फिर उनको बड़ा झटका लगता है। आप नजर बनाए रखिएगा, हमें अपडेट्स भी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिंचाई विभाग और पोखरे की सरकारी जमीन पर दबंगों ने हेरफेरी का कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ता ने अपनी निजी भूमि पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्व कर्मियों की मिली भगत से जमीनों की प्लॉटिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसमें मामला ये है भाई साहब, 746 ये गोदाम और 50 डिसमिल का ये रकबा है। पुराना नंबर इसका 1354-1355 है, नया अराजी नंबर 746 है। ये ज़मीन हम लोग के पूर्वजों के नाम से थी। ये फर्जी तरीके से इन लोगों ने पूरे ज़मीन को सिर्फ एक भाई से बैनामा करवा के मात्र 1 शेयर इन्होंने ख़रीदा था और पूरी ज़मीन को फर्जी तरीके से चकबंदी में इन्होंने अपने नाम से करा लिया। हमारे पूर्वजों को जानकारी हुआ, उन लोगों ने उसी को दरखास्त दिया, वहाँ से इनका खारिज हुआ, हम लोग का नाम चढ़ा। फिर 85 में डीडीसी को मुकदमा हार गए, हम लोग का नाम बहाल हो गया। फिर 2006 में कुशीनगर को भी इन्होंने दिया और वहाँ भी 2013 में 6 मार्च 2000 ये मुकदमा आ गया। हम लोग का इंदराज में नाम है। जब हम अपनी ज़मीन यहाँ बार बार इनसे मांग रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो ये देने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए अब पश्चिम बंगाल के पिंगला लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल जिसने भारत के अंदर वंदे मातरम के गान के माध्यम से भारत की आजादी का मंत्र बनकर के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना हुआ वंदे मातरम इसी बंगाल की धरती में रचा गया। और यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई दी। यह आजादी का मंत्र बना था।
और आज हम कह सकते हैं टीएमसी की अराजकता से मुक्त बंगाल बने। वंदे मातरम के 150 वर्ष के बाद यह साबित होकर के रहेगा। बहनों और भाइयों, बंगाल हमारी आध्यात्मिक भूमि रही है। याद करिए, यही बंगाल है रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली बंगाल, लाड़ी महाशय को जन्म देने वाली बंगाल, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को जन्म देने वाली बंगाल और स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली बंगाल। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, से कहो हम हिंदू हैं। यह आह्वान भारत के एक युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेक बंगाल से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं के एक कोल्ड स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका है, हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। रामपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में शाहबाद गेट के पास सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बीच सड़क पर नमाज अदा कर रहा है, जबकि आसपास खड़े लोग और वाहन चालक वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक द्वारा बीच रोड पर नमाज पढ़ने की बात दिखाई जा रही थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है।
युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर में 19 अप्रैल को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन की देखरेख में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया। नोडल अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में 10 तीर्थ यात्रियों को बस द्वारा लखनऊ के लिए रवाना किया गया। लखनऊ पहुंचने के बाद तीर्थ यात्रियों के सोमनाथ जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। मुरादाबाद में एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हाथ जोड़कर डीएम अंकल से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बच्चे अपनी किसी समस्या को लेकर मदद की अपील कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, शेयर भी किया जा रहा है और प्रशासन से बच्चों की मदद की लोग मांग भी उठा रहे हैं। फिलहाल वीडियो की पुष्टि और पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तस्वीरें देखिए, यही वो वायरल वीडियो है जिसमें 2 छोटी छोटी बच्चियां डीएम अंकल से कुछ गुहार लगा रही हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर में भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिलचिलाती धूप में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आमजन को पेट्रोल लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिससे रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में समस्या को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और जल्द समाधान की मांग उठ रही है। अब खबर अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र से है, जहां जुआ खेलने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित किसी तरह थाना पहुंचा, उसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि उसे बिना सुरक्षा के जिला अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में पुलिसकर्मी मौजूद ना होने से इलाज में देरी हुई और हालात बिगड़ गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, जबकि पुलिस ने जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला सर ये था, मैंने मेहनत करके घर बनवाया है, छत वत पलटवाई है, उसमें काम चल रहा था 3-4 दिन से। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मैंने काम रुकवा दिया। इधर उधर की दीवारें नहीं खड़ी करवाई। सारे गली के ही लौंडे हैं और 1-2 बाहर के आ जाते हैं और 1-2 दफा पोटी भी वहीं करके जा रहे हैं, पेशाब भी दीवारों पे खड़े होके कर जाते हैं। उसके बाद मैंने प्यार से समझा के भेजा कि मैंने कहा देखो समझ जाओ, जहाँ पे जुआ मलना। संभल के राजपुर गांव में भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जहां ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने शोभा यात्रा का विरोध किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर शोभा यात्रा की परमिशन देने में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश जारी है। हमारी परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल, शोभा यात्रा निकलती थी। अब की बार हमने जो परमिशन के लिए कागज दिए थे, उन्हें थाने के द्वारा हमें गुमराह कल कागज मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, हमें कोई कागज नहीं दिए। आज हमारा प्रोग्राम था तो इन 2-4 जो विरोध करा था वहाँ पे जाके। विरोध किसने किया? 2-4 मतलब पूर्व प्रधान है धर्मेंद्र सिंह चौहान और उनके दोनों लड़के। उन्होंने क्या बाई कास्ट क्या है? वो ठाकुर हैं, वो ठाकुर समाज से हैं। उन्होंने विरोध करा था। सिर्फ ये राजनीति के चक्कर में वैसे और लोग जो ठाकुर समाज के, उनका कोई विरोध नहीं है, सिर्फ उन्हीं 2-4 लोगों का। उसमें दरोगा जी आए थे और कोतवाल सर आए थे, उन्होंने गांव में जाके सब लोगों का वीडियो बनाई थी, पूछताछ करी थी। किसी ने और कास्ट में कहीं भी कोई भी विरोध नहीं। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित वायर रोप इंडिया कंपनी में सुबह भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग कंपनी के ऊपरी फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही थाना
फेज 1 पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट्स के पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुबह होने के कारण कंपनी में कोई नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में अचानक से लगी आग ने अफरा तफरी का माहौल ले लिया। इस बीच सोसाइटी के टावर 21 की 12वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में यह हादसा हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते परिवार के लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार फ्लैट नंबर 1202 में रहने वाले धीरेन्द्र सिंह अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। तभी देर रात करीब 1 बजे पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें बालकनी की तरफ आग लगने की सूचना दी। इसके बाद परिवार ने तुरंत मेंटेनेंस टीम को बुलाया, लेकिन मौके पर आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं थे। हालात बिगड़ते देख तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए 12:40 पे फायर सर्विस यूनिट को एमडीटी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ला रेसिडेंसिया एक सोसाइटी है, इसके 12वें मंजिल पे आग लग गई है। ये थाना क्षेत्र में आता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 3 गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि जो ये 12वें मंजिल पे आग लगी थी, ये एसी के कंप्रेसर फटने की वजह से लगी थी। हमारे कर्मचारियों ने 12th फ्लोर तक डिलीवरी बिछाया है और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। इसमें कोई इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में मामूली कहासुनी ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। पेट्रोल पंप पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां जंग का मैदान बन गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि किसी छोटी सी बात को लेकर कर्मचारियों और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। किसी ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बागपत के बड़ौत शहर में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और ऊपर बने मकान भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मकान में रहने वाले ज्ञानेंद्र और उसके भाई देवेंद्र की ग्राउंड फ्लोर पर किराना और प्लास्टिक पाइप्स की 4 दुकानें थी। जैसे ही धुआं उठता, परिवार के लोग तुरंत बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 12 के माध्यम से और तत्काल प्रभाव से 2 गाड़ियां यहाँ पे बड़ौत में रवाना की गई घटनास्थल में, और यहाँ पे आके देखा गया कि आग काफी देर से लगी थी, जिससे आग ऊपर के फ्लोरों में भी हो चुकी थी। तत्काल प्रभाव से बागपत जनपद की समस्त गाड़ी तथा जनपद गाजियाबाद से एक और एक शामली से गाड़ी रवाना की गई और टोटल 7 गाड़ियाँ आग पे लगी हुई हैं। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है, स्थिति पूरी कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं। प्रथम दृष्टिया तो अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विशेष जांच करके आपको गहनता से जांच करके आपको इस बारे में अवगत करा दिया। कितने दुकानों में आग है, कितने मकानों में आग है? एक ही मकान में आग है। इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों फ्लोर में फैल चुकी थी, जो पूरी तरह से बुझा दी गई है और ग्राउंड फ्लोर में किराना का स्टोर चल रहा था। शॉर्ट सर्किट आग लगी है लाइन की। दुकान उनकी दुकान है, एक दुकान फॉर्चून की पाइप की, लेकिन एक दुकान और पार है के। हाँ, मकान भी उसी में ही है। कितनी गाड़ी है जो मौके पर? गाड़ी जो फायर ब्रिगेड में ये 7 गाड़ी हैं, 7 तो आ चुकी हैं जो लाइन पर लगी हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।